भैया भाभी आ गए आप लोग। कैसे रही आप लोगों की यात्रा? हाँ अमित, एकदम बढ़िया यात्रा रही हमारी। मानसी, क्या तुमने हमारे लिए खाना बनाया है? नहीं दीदी, आपने हमें बताया नहीं ना कि आप लोग आने वाले हैं, वरना मैं बना देती। अरे तो क्या हुआ मानसी, अब तो आ गए हैं ना भैया भाभी, अब तो उन्होंने बता दिया, तुम जल्दी से भैया भाभी के लिए खाना बना दो। हाँ मानसी, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ और हमें भूख भी बहुत जोर की लगी है, तो थोड़ा जल्दी से खाना बना दो। और देवर जी सुनिए, आप हमारा खाना ऊपर लेकर ही आ जाइए। ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ खाना। अगर दीदी ने आने से पहले ही फोन कर दिया होता तो कम से कम मैं अपने खाने के साथ उनका भी खाना बना लेती। आपको तो मालूम ही है ना, पूरे हफ्ते में एक ही दिन ऐसा होता है संडे, जब मैं आराम से घर में बैठ पाती हूँ, वरना पूरे हफ्ते भर बस दौड़ भाग ही करते रहती हूँ। भैया भाभी के लिए खाना बनाने में तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है क्या? नहीं अमित जी, आप मेरी बात को गलत ले रहे हो। अरे भैया भाभी के पास मोबाइल है, हमारा नंबर है, ऐसे तो वो हर बात हमें बता देते हैं फोन में, लेकिन आने की खबर कर दिए होते तो मैं अपनी सुविधा अनुसार सबके लिए एक साथ खाना बना ली होती। अच्छा ठीक है, मुझे बेकार में बहस करके बात नहीं बढ़ानी है, मैं अभी खाना बना देती हूँ। ये है अमित और मानसी। अमित और मानसी की शादी को 2 साल हो चुके हैं। मानसी के ससुराल में अपने पति के अलावा एक जेठ जेठानी, उनकी एक बेटी और एक मानसी की सास है। वैसे तो जब से ब्याह कर मानसी इस घर में आई है, तब से उसकी जेठ जेठानी ऊपर वाले कमरे में अलग रहते हैं। मानसी शादी के पहले से ही नौकरी करते आ रही है, तो शादी के बाद भी उसने अपनी नौकरी जारी रखी। इसलिए मानसी घर के कामकाजों में ज्यादा समय नहीं दे पाती थी और यही बात मानसी की जेठानी को खटकती थी। इसलिए मानसी के आते ही मानसी की जेठानी ने अपना चूल्हा चौका अलग कर लिया था। लेकिन अमित के लिए आज भी उसके भैया भाभी भगवान के समान थे। वह अपने भैया भाभी के खिलाफ किसी की एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाता था, अब चाहे वह मानसी हो या फिर और कोई। मानसी ने अपनी जेठ जेठानी के लिए खाना बनाया और अमित उनका खाना लेकर उनके कमरे में गया। सुनिए अमित जी। हाँ कहो मानसी। क्यों ना हम इस महीने कहीं घूमने चले? वैसे भी माँ जी मौसी जी के घर पर गई हुई है, तो हम भी कहीं घूम आते हैं ना। ठीक है, रुपए निकालो, मैं कल ही जाकर बैंकॉक की टिकट करवा लेता हूँ हमारी। क्या कहा आपने कि मैं रुपए निकालूं? अरे मैं कहाँ से रुपए निकालूं? मेरी सैलरी के सारे रुपए तो घर के खर्च में ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा मानसी, जब तुम्हारे पास रुपए पैसे हैं नहीं तो घूमने फिरने की तुम प्लानिंग कर ही क्यों रही हो? क्या आपको नहीं मालूम कि मेरी सैलरी के सारे रुपए कहाँ खर्च होते हैं? अरे मैं अपनी सैलरी का 1 रुपए भी अपने ऊपर खर्च नहीं करती, बल्कि सारे के सारे रुपए इस घर पर खर्च करती हूँ, घर की जिम्मेदारियों, घर के खर्चों पर खर्च करती हूँ। अरे मेरी सैलरी के रुपए तो नहीं बचे, लेकिन तुम्हारी सैलरी के रुपए तो बचे होंगे ना, तो तुम भी पैसे दे देना। अरे मेरे पास कोई रुपए नहीं है। क्यों? तुम्हारी सैलरी के रुपए कहाँ खर्च हुए? तुमने तो घर में 1 कौड़ी भी खर्च नहीं किया है। वो क्या है ना मानसी कि पिछले महीने भाभी कुछ रुपए मांग रही थी, तो मैंने अपनी सैलरी के रुपए भाभी को दे दिए। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर तो जैसे मानसी के तन बदन में आग सी लग गई और वह गुस्से से कहने लगी अमित से, जेठ जेठानी जी, अभी पिछले हफ्ते ही तो घूम कर आए हैं ना मनाली से, और आपने अपनी सैलरी के रुपए भी दे दिए उन्हें। देखिए अमित जी, आपके भैया भाभी की खुशियों के लिए मैं कब तक अपनी इच्छाओं का गला घोटते रहूंगी? अरे क्या मेरे कुछ अरमान नहीं है? मेरे कोई सपने नहीं है? बस मेरी जिंदगी क्या है? बस ऑफिस, ऑफिस से घर और बस माँ जी की सेवा, उसके सिवा मेरे जीवन में है ही क्या? अरे मानसी, तुम इतना बिछड़ क्यों रही हो? भैया भाभी अपना ही तो परिवार है ना, हम अलग रहते हैं तो क्या हुआ, आखिर है तो हम एक ही परिवार के ना। और जरूरत पड़ने पर परिवार के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? और भाभी को रुपए की जरूरत थी, इसीलिए मैंने अपनी सैलरी के रुपए भाभी को दे दिए। देखिए अम्मी जी, जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं ये सब देख रही हूँ। मुझे लगा तुम्हें आज अकल आएगी, कल अकल आएगी, लेकिन नहीं, जो जैसा चला आया है वो तो वैसे ही चल रहा है। भैया भाभी अक्सर आपसे रुपए मांगकर अपने महंगे महंगे शौक पूरे करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ घूमने जाया करते हैं, पार्टियों में जाया करते हैं। यहाँ तक उन्होंने आपसे रुपए लेकर कार तक खरीद ली, लेकिन हमारे पास क्या है? भैया भाभी हर वीकेंड पे घूमने निकल जाते हैं, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन मेरे जीवन में क्या है? मैं बस ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से घर आती हूँ, माँ जी की सेवा करती हूँ और आपका ध्यान रखती हूँ, और बीच बीच में आपके भैया भाभी की सेवा में भी हाजिर रहती हूँ। और तुम्हें जब भी मौका मिलता है, जब भी तुम्हारा टाइम पास नहीं होता, तब तुम ऊपर भैया भाभी के पास चले जाते हो और वहाँ बैठकर मजाक मस्ती करने लगते हो, लेकिन तुम्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं है। तुम्हारे पास तो मेरे लिए 2 घड़ी की भी फुर्सत नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी तुम मेरे साथ बैठकर आराम से हमारे भविष्य की बचत के बारे में बात करो या हमारे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करो, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास इन सब बातों के लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं है। भैया भाभी के शौक पूरे करने के चक्कर में ना तुम मेरी सैलरी बचाने लायक छोड़ते हो और ना ही अपनी सैलरी बचा पाते हो।
देखो मानसी, तुम जरा धीरे बोलो, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ मत बनाओ। देखिए अमित जी, मुझे भी तमाशा करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन एक बार सोच कर देखो, भविष्य में कोई बड़ा खर्च आया तो क्या होगा हमारा? कहाँ से हम वो खर्च करेंगे? हमारे पास तो रुपए है नहीं, क्योंकि हमारी सैलरी तो महीने के अंत तक हमारे हाथ में बचती ही नहीं। सच कहूँ, ऐसा लगता है कि तुम मेरे पति नहीं, अपने भैया भाभी के मानसिक गुलाम हो चुके हो। बस बहुत हो गया मानसी। अरे भविष्य में क्या होगा उसे सोचकर अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे मुसीबत में परिवार ही काम आता है, और यह लोग मेरा परिवार है, मेरे अपने हैं। मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी कमाई बचाऊं या बड़े भैया के परिवार पर खर्च करूं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो मेरे भैया भाभी हैं और वो मेरे लिए तुमसे बढ़कर हैं, समझी? अमित मानसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और अपनी बात खत्म करके वो ऊपर के फ्लोर पर अपने सो कॉल्ड परिवार यानी अपने भैया भाभी के पास चला जाता है। बेचारी मानसी अपने पति की इतनी बात सुनकर तो वह ठगी हुई सी रह गई, क्योंकि आटा दाल से लेकर एक सुई तक वो अपनी सैलरी से खरीद रही थी। आज इन्होंने बात ही बात में इतनी बड़ी बात कह दी। अगर इनके लिए इनके भैया भाभी इनका परिवार है तो मैं कौन हूँ? क्या मैं इनका परिवार नहीं हूँ, या मैं इनके लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ? अगर ऐसी बात है तो मुझे इस घर से चली जाना चाहिए। अरे सारा घर तो मैं चला रही हूँ, इसलिए अमित जी को अपनी सैलरी उड़ाने का मौका मिल रहा है, और इनके भैया भाभी भी अपनी सैलरी बचाकर उनके रुपए से ऐश कर रहे हैं, घूमने जाते हैं, महंगी गाड़ी खरीदते हैं, और मैं बस पति का इंतजार ही करते रह जाती हूँ। ये सारी बात सोच सोच कर तो मानसी का मन गुस्से से सुलगने लगा। अगर मैं चाहती तो मैं भी अपनी सैलरी से अपने सारे शौक पूरे कर सकती थी, लेकिन मेरी सैलरी तो घर चलाने में ही निकल जा रही है। बहुत देर तक ऐसे ही सोचते रहने के बाद मानसी ने तय किया कि वो अब अपने पति को सबक सिखा कर रहेगी। दूसरे ही दिन मानसी ने अपने पति अमित से कहा, देखिए अमित जी, आप अपनी सैलरी बचाना शुरू कीजिए। वह सैलरी हमें भविष्य में बहुत काम आएगी, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते ना तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। जहाँ जाना है चली जाओ, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। मेरे लिए मेरा परिवार ही काफी है। देखो अमित जी, अभी तुम्हें जिंदगी की सच्चाई का पता नहीं चला है, शायद इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। परिवार के साथ रहना, खुशियां भरे पल बिताना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पत्नी को ही छोड़ दिया जाए। और अगर तुम अपने परिवार के साथ खुश रह सकते हो तो मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो तो फोन कर देना, मैं तुरंत ही वापस चली आऊंगी। और हाँ, मैं इसे अहंकार का प्रश्न नहीं बना रही हूँ, बस अपने सम्मान का प्रश्न बना रही हूँ। अगर भैया भाभी के आगे तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जरूरी नहीं, तो फिर तुम कुछ दिन मेरे बिना अपनी जिंदगी चलाकर देख लो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी अमित जी। तुम भले ही से सम्मान का प्रश्न बना रही हो, लेकिन मैं तो इसे अपने सम्मान पर लगा हुआ चोट ही समझूंगा, और कभी तुम्हें फोन करके घर आने के लिए नहीं कहूंगा। देखो मानसी, मैं भी अपनी तरफ से क्लियर कर देता हूँ कि मैं तुम्हें लेने के लिए कभी नहीं आऊंगा, ना ही तुम्हें कभी फोन करके बुलाऊंगा। तुम्हें आना होगा तो तुम अपनी मर्जी से आ जाना, मेरी तरफ से कोई रोक रुकावट नहीं है। पति की बात सुनकर तो बेचारी मानसी की आंखों में आंसू आ गए। मानसी सोचने लगी कि जिसके साथ वो 2 साल से रह रही है, आज वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ना ही उसके रहने से उसको कोई फर्क पड़ता है, और ना ही उसके चले जाने से कोई फर्क पड़ता है। अमित की ये बात मानसी को बहुत ज्यादा दुखी कर रही थी, इसीलिए मानसी ने रात को ही अपनी सारी पैकिंग कर ली और सुबह सवेरे ही अपने मायके चली गई। और जाहिर सी बात है, अगर मानसी अपने ससुराल में नहीं रहेगी तो फिर उसकी सैलरी भी तो उसके ससुराल वाले खर्च नहीं कर पाएंगे ना। मानसी की सैलरी पर अब सिर्फ मानसी का अधिकार होगा। अब तो अमित को अपनी सैलरी से ही अपने घर का खर्च चलाना था, अपनी माँ की दवाई का खर्च उठाना था। कुछ दिनों के बाद अमित की माता जी कौशल्या जी जब अपनी बहन के घर से वापस अपने घर लौट कर आती है, तो वह अपने बेटे से अपने बहू के बारे में पूछती है। तब अमित ने अपनी माँ को सारी बात बताई। ये क्या, ना अमित घर में है और ना ही मानसी घर में है। आज तो संडे है, संडे को तो दोनों घर पे ही रहते हैं ना, फिर आज कहाँ चले गए? अरे बेटा, मैं 1 घंटे से आई हूँ, तुम लोग कहाँ गए थे और बहू कहाँ है? माँ, मानसी अपने मायके चली गई है। इस तरह अमित ने अपनी माँ को सारी बात बताई, और अमित की माँ सारी बात सुनकर अपना सिर पीटने लगी। बेटा, भाई भाभी के पीछे अपना घर थोड़ी ना बर्बाद करते हैं। अरे भाई भाभी से बनाकर रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अपनी पत्नी से रिश्ता बिगाड़ लेना, ये कहाँ की समझदारी है? माँ, मानसी को अपनी सैलरी का बहुत गुरूर हो गया था। जाने दो माँ, कुछ दिन मायके में रहेगी तो अपने आप उसे बुद्धि आ जाएगी, और देखना माँ, वो खुद से दौड़ी दौड़ी आएगी। नहीं बेटा, देखिए बेकार की जिद छोड़ दे तू। अरे अपना घर परिवार देखना बहुत जरूरी होता है,
भैया भाभी का अपना परिवार है, लेकिन तुम्हारा तुम्हारा क्या बेटा? और वैसे भी बहू इतनी समझदार है, इतनी अच्छी है मानसी, सबको लेकर चलती है। और क्या होना तुम्हें? और मेरे हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं कहा है। नहीं माँ नहीं, आप नहीं जानती मानसी को, वो उसके अंदर बहुत ही एटीट्यूड भरा है। इस तरह कौशल्या जी ने अमित को समझाने की बहुत कोशिश की, हर तरह से अमित को समझाया, लेकिन अमित तो जैसे कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। अब कुछ दिन तक तो अमित और उसकी माँ का खाना ऊपर भैया भाभी के यहाँ ही होने लगा। अमित की भाभी ने तो 3-4 दिन तक खुशी खुशी अपनी सास और देवर को खाना खिलाया, लेकिन चौथे दिन से ही अमित की भाभी नखरे करने लगी। देखिए जी, मैं रोज रोज ऐसे 4 प्रकार का खाना नहीं बना सकती। और माँ जी तो परहेज वाला ही खाना खाती है, उनके लिए अलग से कम तेल मसाला मिर्ची वाला खाना बनाओ। फिर देवर जी चटपटा खाते हैं, उनके लिए चटपटा खाना बनाओ। अरे ये सब मुझसे नहीं होता। हम अपनी फैमिली में जो मन में आता है वो बनाकर खा लेते हैं, कभी बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन देखो, अब हमारी फैमिली में 2 लोग बढ़ गए हैं, तो मुझे सारा खाना घर में ही बनाना पड़ता है, क्योंकि 4-4 लोगों के लिए बाहर से खाना बुलाना वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ना। ठीक है, मैं अमित से कह दूंगा कि अब माँ भी आ गई है तो अपनी व्यवस्था नीचे ही कर ले। भाभी, खाना बन गया क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भी और माँ को भी। देखो अमित, ऐसा है ना कि मैं बताती हूँ देवर जी। देखिए, अब माँ जी भी आ गई है, तो आप दोनों अपना चूल्हा चौका नीचे ही जमा लीजिए। वैसे भी देवर जी, माँ जी तो बहुत परहेज वाला खाना खाती हैं, उनकी तबीयत तो ज्यादातर खराब ही रहती है। तो माँ जी नीचे ही अपना चूल्हा चौका संभाल लेंगी और अपने हिसाब से परहेज वाला खाना बनाकर खा लेंगी। और तुम भी तो हो ना, तुम माँ जी की हेल्प कर देना। अरे भाभी, माँ से चूल्हा चौका इतने अच्छे से नहीं संभलता, और मेरे पास भी कहाँ फुर्सत होती है। आप एक काम कीजिए ना, मैं राशन पानी तेल जो भी खर्चा लगता है वो सब ला कर दे दूंगा, लेकिन माँ को माँ के हिसाब का खाना बनाकर दे दीजिए आप। मैं तो बाहर भी खा सकता हूँ, लेकिन माँ के परोज का खाना तो घर में ही बनना चाहिए। देखिए देवर जी, शायद आप मेरी बात को नहीं समझ रही हैं। यहाँ बात रुपए पैसों की नहीं है, लेकिन पहले ही मुझे बहुत सारे काम होते हैं। मैं अलग से अब माँ जी के लिए परहेज वाला खाना तो नहीं बना सकती ना। अपनी भाभी की बात सुनकर तो अमित सोच में पड़ जाता है। ये क्या, भाभी तो नौकरी भी नहीं करती, पूरे टाइम घर पर ही रहती हैं, फिर भी कह रही हैं कि उनके पास बहुत सारा काम होता है और सिर्फ माँ के लिए वो खाना बनाकर नहीं दे रही हैं। और एक मानसी थी जो जॉब भी करती थी, उसके बाद भी माँ के लिए उनके परहेज का उनके हिसाब से खाना बनाकर जाती थी और हमें भी अच्छे से अच्छा खाना खिलाती थी। और ऊपर से घर का सारा काम भी मानसी अकेले ही करती थी, घर में कोई मैट भी नहीं रखी है मानसी ने। मानसी के रहते मुझे कभी किसी चीज की चिंता ही नहीं होती थी। अब तो माँ के लिए मुझे किचन में परहेज वाला खाना बनाना ही होगा। भाभी ने तो ऐसी बात कह दी थी कि अब मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं भाभी से जाकर कहूँ कि वो माँ के लिए परहेज वाला खाना बना दे। आज अमित को अपनी भाभी की बात सुनकर बहुत झटका लगा था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। और इस महीने का सारा खर्च तो अकेले अमित को ही उठाना था। लाइट का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, माँ की दवाइयाँ, राशन, सारे बिल भरते भरते उसकी सैलरी बहुत थोड़ी सी ही बचती है। अमित की भैया भाभी को तो हर महीने अमित से रुपए लेने की आदत सी पड़ गई थी। जब इस महीने अमित की भाभी अमित से रुपए मांगने आई। अरे देवर जी, ऑफिस जा रहे हो? हाँ भाभी। अरे देवर जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, तो थोड़े रुपए दे दो। वो भाभी, इस महीने मानसी की सैलरी मुझे नहीं मिली ना, तो मेरी सैलरी खत्म हो गई। अच्छा, ऐसे कैसे तुम्हारी सैलरी इतनी जल्दी खत्म हो गई? अरे आजकल के समय में तो कोई किसी की मदद भी नहीं करता। देवर जी, तुमने भी अपना असली रंग दिखा दिया ना। शायद मेरे पास समय की कमी होने की वजह से मैंने माँ जी को परहेज वाला खाना बनाकर नहीं दिया, उसी का बदला ले रहे हैं आप। कोई बात नहीं, मत दीजिए, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। भाभी की बात सुनकर तो अमित को जोर का झटका लगा। एक बार इनकार करने पर इतनी बार की गई मदद धूमिल पड़ गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में पानी आने लगा। लेकिन अमित ने खुद पर कंट्रोल किया और धीरे से बोला, भाभी, दरअसल बात ये है कि इस महीने सारे बिल क्लियर करते करते मेरी सैलरी तो बहुत कम ही बची है। पिछले महीने भी मैंने अपनी सैलरी आपको दे दिया था, तो मैं चाहता हूँ कि इस महीने आप मुझे कुछ रुपए दे देते तो मेरी मदद हो जाती। क्या क्या कहा देवर जी आपने? आप मुझसे रुपए मांग रहे हैं? अरे हमारे पास कहाँ के रुपए होंगे भाई, जब होंगे तो मैं आपको दे दूंगी। और अभी तो मैं खुद ही तुमसे रुपए मांगने आई हूँ, मुझे रुपयों की जरूरत है। भाभी की बात ने अमित को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो भाभी के सामने खड़े रह पाए, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है। अमित अपने आप पर झुंझला उठा और सोचने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया। वो काफी देर तक सोच में डूबा रहा। मैंने भैया भाभी की हर संभव मदद की, कभी अपने रुपए बचाने के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन मानसी साहब ठीक कहती थी कि हमारे रुपयों से अपने शौक पूरे करके भैया भाभी अपने रुपए बचा रहे हैं। आज अमित को मानसी की बात सच लग रही थी, क्योंकि आज वही सब हो रहा था जो मानसी ने उससे कहा था।
कुछ सोचने के बाद अमित ऑफिस चला जाता है और शाम को ऑफिस से आने के बाद वह किचन में जाता है और अपनी माँ के लिए खिचड़ी बनाने लगता है। और खिचड़ी बन जाने के बाद जब वो माँ के रूम में गया तो उसने देखा कि उसकी माँ तो रूम में बेहोश पड़ी हुई है। वह घबरा गया और सब कुछ भूलकर तुरंत ही अपने भैया भाभी के पास ऊपर गया। माँ 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 क्या हुआ? माँ माँ उठो माँ। अमित जब अपनी माँ के लिए खिचड़ी बनाकर अपनी माँ के कमरे में आया तो देखा कि वह तो जमीन पर बेहोश पड़ी है। अमित ने अपनी माँ को उठाकर बिस्तर में लिटाया और तुरंत ही ऊपर अपने भाभी के पास गया। भाभी भाभी भाभी, जल्दी से कार की चाबी दे दो। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। देवर जी, अगर आपकी माँ बीमार है तो आप बाहर जाकर ऑटो ले लो ना। आपको तो पता है ना कितनी महंगी गाड़ी है हमारी। अगर उनको ले जाने से उन्होंने उल्टी उल्टी कर दिया हमारी गाड़ी में तो हमारी गाड़ी तो खराब हो जाएगी। अमित अपनी भाभी की बात सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि जब अमित के भैया भाभी ने गाड़ी खरीदी थी तो 2 लाख रुपए अमित ने भी दिए थे अपने भैया भाभी को। लेकिन आज जब उसे जरूरत है तब उसकी भाभी उसे गाड़ी देने से इनकार कर रही है। अब छला तो वह खूब अच्छी तरह से गया था। वह भागकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया और बाहर आकर ऑटो की तलाश करने लगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? कोई ऑटो नहीं मिल रहा है। अरे अमित, क्या हुआ मेरे भाई? अशोक, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई ऑटो नहीं मिल रहा मुझे। क्या आंटी की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ मेरे भाई। अरे तो तू चिंता क्यों कर रहा है? तुझे सीधे मेरे पास आना था ना, या फोन कर देना था। चल जा, जल्दी से आंटी को लेकर नीचे आ, मैं जल्दी से गाड़ी निकालता हूँ। आज अमित को अपनी पत्नी की एक एक बात सच लग रही थी और वह सोच रहा था कि उसके भैया भाभी से तो कहीं अच्छे उसके पड़ोसी हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर तुरंत ही मदद के लिए हाजिर हो गए हैं। इस तरह अमित जैसे तैसे अपनी माँ को कार तक लेकर आया और उसके बाद वह अशोक के साथ तुरंत ही हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने तुरंत ही अमित की माता को एडमिट किया और कुछ जांच करने के पश्चात बताया कि उनकी माँ को हार्ट अटैक आया है। देखिए, आपकी माँ को हार्ट अटैक आया है और तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप जल्द ही रुपयों का इंतजाम कराइए। डॉक्टर की बात सुनकर तो अमित के जैसे हाथ पैर फूलने लगे। उसने तुरंत ही अपने भैया को कॉल किया और माँ के बारे में बताया तो वो कहने लगे, हेलो हेलो भैया। हाँ बोलो अमित, अब कैसी है माँ की तबीयत? भैया, माँ को हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर ने बताया है कि तुरंत ही ऑपरेशन करना है। भैया, ऑपरेशन के लिए तो कम से कम 5-6 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और इतने रुपए तो मेरे पास है नहीं भैया। अरे अमित, तो मैं क्या करूं? तुम दोनों पति पत्नी कमाते हो, तुम्हारे पास तो रुपए होंगे ही ना। अभी तुम माँ का ऑपरेशन करवा लो, बाद में मेरे पास जब रुपए होंगे तब मैं तुम्हें थोड़े बहुत रुपए दे दूंगा। अपने बड़े भाई की बात सुनकर तो अमित गुस्से से जैसे पागल हो उठता है। अब वो अकेले ही अस्पताल में दौड़ भाग करते हुए परेशान हो गया था। अब उसे अपनी पत्नी मानसी की याद आ रही थी, लेकिन अमित मानसी को फोन नहीं कर रहा था क्योंकि वो सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अमित, चल मैं अभी घर जा रहा हूँ, फिर 1-2 घंटे के बाद वापस आता हूँ। घर में मैंने किसी को बताया नहीं है कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं यार, इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है पड़ोसी होने के नाते। अब अमित हॉस्पिटल में पूरी तरह से अकेला हो गया था और उसे पल पल में अपनी पत्नी मानसी की याद आ रही थी। मानसी की कही एक एक बातें अब अमित के कानों में गूंज रही थी। वो बहुत पछता रहा था कि उसने मानसी की बात क्यों नहीं मानी। बेंच में बैठे बैठे कुछ सोचते सोचते ही अमित की आंख लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद अमित अपने कांधे पर किसी का स्पर्श महसूस करता है। किसी का स्पर्श महसूस करके जैसे ही अमित अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने तो उसकी पत्नी मानसी खड़ी है। अमित उसे देखते ही तुरंत उसे गले लगा लेता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है। I'm sorry मानसी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आज मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। माँ के ऑपरेशन के लिए मेरे पास रुपए भी नहीं है। माँ की तबीयत बहुत खराब है, समझ नहीं आ रहा है मानसी मैं क्या करूँ। मेरे पास तो बिल्कुल रुपए नहीं है। देखिए अमित जी, मेरे पास भी कोई खास बचत नहीं है क्योंकि मेरी सारी सैलरी तो घर के खर्च में ही खत्म हो जाते थे। इसलिए तो मैं कहती थी कि भविष्य के लिए बचत करना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम्हें याद है ना, तुम हमेशा मुझसे यही कह देते थे कि भैया भाभी भी तो साथ है, कभी कोई दिक्कत आई तो वो लोग भी हमारी मदद जरूर करेंगे। और आज देखो क्या हुआ, कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आया, उल्टा उन्होंने मुझे फोन करके आने के लिए कह दिया। क्या भैया भाभी ने तुम्हें फोन किया था? हाँ अमित जी, उन्होंने मुझे फोन किया था और कहा था कि माँ जी की बहुत तबीयत खराब है, मैं तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचूं। अमित के सामने आज सारी सच्चाई थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी पत्नी की बात क्यों नहीं मानी।
उसे यह बात भी समझ में आ रही थी कि अपने भाई भाभी की मदद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो अपनी स्थिति देखना चाहिए, अपने लिए बचत करना चाहिए। लेकिन मानसी अब क्या करें? माँ का ऑपरेशन कैसे होगा? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है कि मेरे पास इतने रुपए तो नहीं है, लेकिन मैं अपने मायके वालों से मदद ले सकती हूँ। मुझे यकीन है कि पापा हमारी मदद जरूर करेंगे। मानसी ने अपने पिता से मदद ली और रुपयों की व्यवस्था कराई। आज अपनी पत्नी के सामने अमित अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रहा था कि शर्म की वजह से वह जैसे जमीन में गड़ा जा रहा था। आज अमित अपनी पत्नी को आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहा था। जिस पत्नी को अमित ने अपने भैया भाभी के लिए कितना अपमानित किया, कितना जलील किया, कितनी जली कटी बातें कही, आज वही मानसी अपनी सास के इलाज के लिए अपने पिता से 6 लाख रुपए उधार लेकर आती है। मानसी जल्द ही अपने पापा के पास जाकर 6 लाख रुपए उधार लेकर आती है और हॉस्पिटल में तुरंत जमा करवाकर अपनी सास के इलाज के लिए कहती है। जल्द ही कौशल्या जी का ऑपरेशन शुरू हो गया था और करीब 3 घंटे के बाद डॉक्टरों ने बताया कि वह खतरे से बाहर है। अमित और मानसी ने मिलकर कौशल्या जी की बहुत सेवा की। 4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद कौशल्या जी का हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाता है। अमित और मानसी कौशल्या जी को लेकर सीधे घर आ जाते हैं। बहू, कब तक ऐसे मेरे पास बैठी रहोगी? जाकर तुम भी खाना खा लो। हाँ माँ जी, मैं खा लूंगी। आपने दवाई ले ली है ना? आप पहले सो जाइए, फिर मैं बाद में जाकर खाना खा लूंगी। अरे माँ जी, सो गई क्या आप? कैसी है माँ जी, खाना खा लिया आपने? हाँ बहू, खा लिया मैंने, बस अब आराम कर रही हूँ। अरे, आपने खाना खा लिया, मैंने सोचा आपके लिए कुछ गर्मा गर्म सा बना देती हूँ, पर कोई बात नहीं, आपने खाना खा लिए ना, आराम कीजिए, फिर कभी बना दूंगी मैं आपके लिए। माँ जी का जरा अच्छे से ध्यान रखना, इन्हें समय समय पर खाना पीना और दवाई देती रहना। अरे बड़ी बहू, तुम चिंता मत करो, मेरी छोटी बहू के रहते मुझे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। मेरी छोटी बहू मेरी इतनी सेवा कर रही है जितनी कि मेरी सगी बेटी भी होती ना तो इतनी सेवा नहीं करती। अरे माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो बहू अपने सास के साथ रहेगी तो सास की तो सेवा करनी पड़ेगी ना। वैसे मानसी, अमित अभी तक आया नहीं है क्या? उससे एक जरूरी काम था मुझे। दीदी, आज ये 6:30 बजे आएंगे क्योंकि वापसी में इन्हें माँ जी की दवाई लेते आना है। ओह, अच्छा ठीक है। बहुत सियानी औरत है ये, अपने आप को बहुत ही चतुरी समझती है। इसे मालूम है ना कि आज 1 तारीख है, आज अमित की सैलरी आ गई होगी, इसीलिए ये अमित को पूछ रही है। जरा भी शर्म नहीं आती है पति पत्नी को कि माँ बीमार है, छोटा भाई भाभी इतने परेशान है और इन्होंने मेरे इलाज में 1 रुपए भी नहीं लगाया, फिर भी उससे रुपए की उम्मीद कर रहे हैं। छी, ऐसी औलाद से तो बेऔलाद भली। माँ जी, आप चिंता क्यों करते हैं? देखिए, आप किसी प्रकार का टेंशन मत लीजिए, आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। सच में बहू, कौन सी मिट्टी से बनी हो तुम? तुम्हें पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा जिसका परिणाम हो तुम। अरे माँ जी, अगर आप इस तरह से रोती रहेंगी या टेंशन लेते रहेंगी तो आपको फिर से हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। नहीं बहू, मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना है। मानसी अपनी सास की सेवा करने के लिए अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले रखी थी, लेकिन घर चलाने के लिए रुपयों की जरूरत तो पड़ती, इसलिए अमित कंटिन्यू ऑफिस जाता रहा। जिस दिन अमित की सैलरी आई उसी दिन उसकी भाभी भैया ने अमित से रुपए मांगने की कोशिश की। देवर जी अपने सैलरी के सारे रुपए खर्च करे उससे पहले कुछ रुपए तो मैं उससे मांग ही लूंगी। अरे देवर जी, आ गए आप? मैं आपका इंतजार कर रही थी। हाँ कहिए ना भाभी। देवर जी, तुम्हारे भैया बोल रहे थे उन्हें कुछ रुपए की सख्त जरूरत है, तो बस मैं कुछ रुपए मांगने ही बैठी थी। जैसे इनकी सैलरी आएगी तो मैं आपको रुपए वापस कर दूंगी। भाभी, हम कहाँ से आपको रुपए देंगे? अरे अभी तो हमने जैसे तैसे करके माँ का इलाज करवाया है, लाखों रुपए का कर्जा है हमारे ऊपर, और आप हमसे रुपए मांगने आई हैं। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आज पहली बार अमित ने अपनी भाभी को इतना करारा जवाब दिया था कि अमित की भाभी का मुंह तो जैसे खुला का खुला रह गया था। अमित की भाभी को समझ में आ गया था कि अब उनका देवर उनकी सारी चालाकियों को समझ गया है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। सॉरी मानसी, मुझे माफ कर दो। काश मैंने तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो आज मुझे ये दिन देखने न पड़ते। आज के बाद से हम दोनों में से किसी एक की सैलरी हम सेव करेंगे भविष्य के लिए, और एक की सैलरी से हम घर के खर्चे चलाएंगे। तो दोस्तों, रिश्ते निभाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सबसे पहले खुद के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और किसी की मदद करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि वह आपकी मेहनत के कमाए रुपए कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।